सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, सामयिक में क्या किया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में यह जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है, क्या हम नमोकार मंत्र की जाप दें अथवा कुछ और करें। वैसे प्राय सभी लोग नमोकार की ही जाप देते हैं, करते भी हो कि नहीं सामयिक। सर्वप्रथम ये तो पूछ ले, मनु करते सामयिक कभी कि कभी परिश्रम पर्व में जब उपवास रहता है, व्रत रहता है, कुछ कितनी देर करते हो? आधा घंटा। क्या करते हो? नमोकार मंत्र की जाप, और भी कुछ करते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। क्या लिखा है? सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है, अर्थात जो संसारी जीव हमेशा करते रहता है, सामायिक में वह न करें। इतना ही नहीं, क्या करें ये नहीं कहा गुरुदेव ने, कुछ भी ना करें। अब प्रश्न उठता है, कुछ नहीं करेंगे तो क्या सो जाए? कुछ भी नहीं करने का अर्थ क्या है? क्या बिना कुछ किए हम रह सकते हैं? बताइए। और ऐसा भी नहीं है वहां सोना है, लगभग 1 घंटे तक सोना नहीं है वहां। नहीं तो कई बोलते हैं बैठे बैठे झूम जाओ। कई लोग झूमते हैं ना, खासकर दोपहर को झूमते होंगे आहार के बाद। तो आचार्य श्री कह रहे कुछ भी नहीं करो, और बिना कि हम रह ही नहीं सकते। तो यहाँ अभिप्राय यह है, शांति से बैठकर जो भी हो रहा है उसे होने दें। हम सिर्फ साक्षी भाव लाकर, ज्ञाता दृष्टा का भाव लाकर जाने और देखें, करें ना। करोति क्रिया से ऊपर उठकर अस्ति क्रिया में आना। अस्ति भी एक क्रिया होती है, यानी है। अस्ति का अर्थ है एग्जिस्टेंस, होना। टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान के क्षण में सिर्फ रहना, करना कुछ नहीं। थोड़ा सा कठिन है, अब कैसे संभव होगा वो? कैसे संभव होगा? यहाँ उद्देश्य यह है कि हम कषाय ना करें, कोई इच्छा ना हो,
कोई वैर का भाव मन में न उठे, किसी के प्रति क्रोध का भाव पैदा न हो। वर्तमान में रहना, अपने साथ रहना। सामायिक का अर्थ होता है समीचीन रूप से आत्मा के साथ ही रहना। समय शब्द से सामायिक बना है और समय का अर्थ होता है समीचीन रूप से, सम धन अय मिलकर के बना है समय। समीचीन रूप से अतति गच्छति आत्मनि इति समय। समीचीन रूप से आत्मा की ओर जो जाता है अथवा आत्मा को जो जानता है, समीचीन रूपेण अतति गच्छति वा गमयति, जानने के अर्थ में अथवा जाने के अर्थ में। आत्मा को ही जाने, आत्मा को ही देखे, इसके अलावा और कुछ ना करे। उसे सरल शब्दों में समझना हो तो ज्ञान और दर्शन में ही स्थिर रहना, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, वैर में, काम में, छल में स्थिर नहीं होना। जब भी आप शांति से बैठते हैं तो मन में कौन से थॉट्स आते हैं बताइए? कौन से विचार आते हैं मन में? कुछ तो विचार आते हैं कि नहीं? तो गृहस्थ को कौन से विचार आते हैं? घर गृहस्थी के आएंगे, बच्चों के आएंगे, या कस्टमर के आएंगे, दुकान के आएंगे। ये लाना है, वो बेचना है, उससे वसूली करना है। जब ये विचार नहीं आते हैं तो शाम को क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है, रात में वीकेंड में क्या करना है, ये विचार आते हैं। अथवा आज उसने अच्छे से व्यवहार नहीं किया, मुझे अच्छे से देखा नहीं, अच्छे से बात नहीं किया, अथवा मेरी इंसल्ट कर दी, मुझ पर कमेंट्स कस दिए। दो ही प्रकार के विचार आते हैं। ये तो रागात्मक विचार आते हैं। रागात्मक विचार वो कहलाता है मन में जो इच्छा होती है। कौन सी इच्छाएं होती हैं? मूल रूप से आप लोगों के मन में कौन सी इच्छा होती है? खाने पीने की, और दूसरी कुछ देखने की, तीसरी घूमने की, चौथी सोने की, एंटरटेनमेंट करने की, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है दुकान में जाकर के काम करने की। ये इच्छा होती, किसके अलावा कुछ इच्छा होती? तो जो इच्छाएं होती हैं वो सब राग के कारण होती है, लोभ के कारण। और उस लोभ को पूर्ण करने के लिए फिर वह छल का आलम्बन लेता है, झूठ का आलम्बन लेता है। एक कैटेगरी होती है राग रूपी इच्छा की, और दूसरी कैटेगरी होती है द्वेष रूप, अर्थात वैर का भाव किसी से हो गया हो, किसी के प्रति क्रोध आ रहा हो, अथवा आपका ईगो हर्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति कुछ कह देता है, अथवा आपको आपका रिस्पेक्ट वो प्रॉपरली नहीं करता है, होता है ना? तो जब वो मान खंडित होता है तो यह भी द्वेषात्मक है। फिर वो शांति से नहीं बैठता, उसी के बारे में सोचते रहता है, उसने ठीक नहीं किया हमारे साथ। एक ये द्वेषात्मक। दूसरी जो सबसे अधिक होती है ईर्ष्या वाली, जेलेसी की। बताओ, आपके कॉम्पिटिटर को देख करके आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है? मोनो, कौन से भाव पैदा होते हैं? ईर्ष्या। वो बहुत आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या का भाव पैदा होता है कि खुश होते हो, अच्छे उसकी इनकम बढ़ रही है।
कौन सा भाव पैदा होता है? ईर्ष्या का ही भाव पैदा होता है अधिकतर। विरले लोग होते हैं जिनके मन में दूसरों की प्रगति को देख करके प्रसन्नता का भाव होता है। मेरी भावना में पढ़ते ना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरे। और आप, देख दूसरों की बढ़ती को हमेशा ईर्ष्या भाव धरे। अब ये ईर्ष्या का भाव, अभिमान का भाव, हर्ट हो जाने का भाव, किसी के प्रति शत्रुता का भाव, क्रोध का भाव, ये सब द्वेष की कैटेगरी में आती हैं। इनका मेन रूट कॉज जो होता है, ये तो क्रोध कषाय होता है अथवा मान कषाय होता है। और कुछ पाने की, खाने की, घूमने की, फिरने की, पहनने की, ओढ़ने की, देखने की, सुनने की इच्छा होती हैं, वो लोभ के कारण होती है ना, इन्हीं कारण। तो पांचों ही इंद्रियों के जो विषयों की ओर अट्रैक्शन होता है, मेनली अट्रैक्शन किस में होता है? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आप लोगों को किस में होता है? रसना इंद्री की चक्षु इंद्री का? मोबाइल अब देखना है, मूवीज देखना है, वीडियोस देखना है, वेब सीरीज देखना है। वेब सीरीज देखते हैं यहाँ के लोग? नहीं देखते? वेब सीरीज देखते हैं? कौन सी देखी थी रिसेंटली? कौन सी देखी थी रिसेंटली? कौन सी वेब सीरीज देखी थी? क्या नाम है? घर वापसी। ये ऐसी भी, एक होता है चक्षु इंद्री का विषय, रसना इंद्री का विषय, घ्राण इंद्री का है सूंघने की, ज्यादा उसकी इच्छा नहीं होती है, डिओड्रेंट लगाना हो, परफ्यूम आ गई। हाँ, एक सुनने की होती है, म्यूजिक सुनने की। और उससे भी ज्यादा स्पर्शन इंद्री का विषय, टच कर। ये हो गई 5 इंद्रियों के विषय संबंधी इच्छा। इसके अलावा एक और भी होता है, वो होता है मन का विषय, और वो सबसे खतरनाक होता है। कौन सा विषय? आत्म प्रशंसा का, रिस्पेक्ट मिलने का, सामने वाले लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे बड़ा माने, मेरी आज्ञा स्वीकारें। यही भाव होते कि नहीं? तो कुल मिलाकर के हर व्यक्ति दिन भर सिर्फ और सिर्फ इसी में उलझा रहता है और कुछ नहीं सोचता। तो जब भी शांति से बैठा जाता है सामायिक करने अथवा ध्यान करने, तो प्राय व्यक्ति उसे ही याद करता है अथवा वही याद आता है। यही होता है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं सामायिक में हमें क्या करना है, ध्यान में क्या करना है? तो बोले जो करते आ रहे थे उसे नहीं करना है। अभावयामी भावेमी, भावयामी न भावेमी, अर्थात जो मैं भाता था उसे नहीं भाना है, और जो नहीं भा रहा था उसे भाना है। कौन सी भावना को नहीं भाता यह जीव? समता की भावना को नहीं भाता है। तो करना क्या है? सिर्फ इतना ही करना है, जो द्वेषात्मक भाव पैदा हो रहे हैं अथवा रागात्मक भाव पैदा हो रहे हैं, सिर्फ यह चेक करना है कि सामायिक में अथवा ध्यान की अवस्था में हमारे मन में ये दोनों ही प्रकार के भाव पैदा ना हो। जो भी फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं उसे हम देखें और जानें, डिटैच्ड रहें, उससे अटैच ना हो।
तो ये सबसे अच्छा ध्यान माना जाता है। इसमें व्यक्ति एकदम रिलैक्स होता है, इसमें समता का भाव बना रहता है और यहीं से विकास होता है। जब हम मंत्र की बात करते हैं, हमने कहा नमो अरिहंताणम, उसका पर्पस भी यही होता है कि हम अरिहंत भगवान को याद करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब क्यों करते हो नमस्कार, बताइए। आपने कहा ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः, अथवा ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। चाहे प्रभु का नाम, चाहे गुरु का नाम, उस जाप को कर रहे हैं। इसलिए वो जाप दी जाती है ताकि उस जिस स्थिति में वे पहुंच गए हैं, मुझे भी उस स्थिति तक आना है। तो जिसकी क्षमता डायरेक्ट उस ज्ञाता दृष्टा के भाव में नहीं रहती है, क्योंकि भगवान नासाग्र दृष्टि किए हुए बैठे, दर्शन करते तो भगवान कैसे दिखते हैं? प्रतिमा कैसी होती प्रभु की? न खुली है न बंद है, अपने ही नासा की ओर जिनकी दृष्टि है। बाहर क्या हो रहा है उससे कोई अंतर नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव में, अर्थात जो हो रहा है वो उनके ज्ञान में झलक रहा है। कोई अटैचमेंट नहीं, कोई डिटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बस वर्तमान में वो हैं, वर्तमान के आनंद में वो डूबे हैं। तो वो उन्होंने उस मंजिल को पाया है। जब हम नमो अरिहंताणम अथवा आदिनाथाय नमः कहते हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, तो उद्देश्य यही है कि हम वहाँ तक पहुँचें। अब सामान्य से हर व्यक्ति समता लेकर के बैठ नहीं सकता, तो उनके लिए कहा ठीक है भैया, नमो अरिहंताणम की जाप दे दो। या तो स्वयं वहाँ पहुँच जाए, अथवा जो वहाँ पहुँचे हैं उन्हें हम नमस्कार कर लें तो हम पहुँच जाएंगे। पर्पस समझ में आ रहा है? किसी भी मंत्र के जाप का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक भूमिका में, कि हर व्यक्ति गृहस्थ दिन भर परिग्रह में उलझा हुआ रहता है, राग द्वेष में उलझा हुआ रहता है, दुकानदारी के कार्यों में, खाने पीने में, पंचेंद्रिय के विषयों में। तो उनके साथ जब भी वो शांत होकर के बैठेंगे तो घर गृहस्थी याद आती है। आसान नहीं होता उसके लिए, इसलिए उन्हें एक मंत्र असाइन कर दिया जाता है कि आप उस मंत्र को फेरें। उदाहरण बता रहे हैं, बंदर का स्वभाव कैसा होता है? बंदर शांत होकर के बैठ सकता है? पद्मासन की मुद्रा लगा ले बंदर और एक हाथ पे दूसरा हाथ रख ले, आप जबरदस्ती भी बैठाओगे बंदर को तो बैठेगा? वो नहीं बैठेगा। आप बांध भी दोगे तो वो नहीं बैठेगा। अब बंदर को खाली छोड़ दोगे तो क्या करेगा? वो बगीचे में छोड़ दो तो पूरे बगीचे को तहस नहस कर देता है। अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर फूल भी क्यों ना हो, तोड़ ताड़ करके फेंक देता है। अब मन हमारा, खासकर गृहस्थ का, उस बंदर की भांति है। अब एकदम से हम आपसे कहें कि शांत होकर के बैठ जाओ, ज्ञाता दृष्टा भाव, जो हो रहा है होने दे, ज्ञान में झलक रहा है झलकने दे, राग द्वेष ना करें, तो आपका बंदर मन बैठ नहीं पाएगा। एक क्षण नहीं बैठेगा, तुरंत भाग जाएगा। तो आचार्य भगवान ने फिर दूसरा रास्ता सुझाया, ऐसा कर दो कि बंदर को एक पेड़ दे दो, बस वो उसी पेड़ में उछल कूद करते रहे और दूसरे पेड़ में नहीं जाना उसे। बहुत बड़ा वटवृक्ष है, बहुत सारी उसकी डगाल हैं,
तो बंदर को एक काम मिल गया। कौन सा काम मिल गया? पेड़ में उछल कूद करने का काम मिल गया। यदि वो पत्ती तोड़ेगा भी तो उसी पेड़ की तोड़ेगा बस, बाकी बगीचा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ऐसा ही मन है। अब हमने मन को क्या किया? एक कार्य दे दिया, जाप रूप, मंत्र रूप। मन को कुछ चाहिए तो कह दिया उससे, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाउडम। अब मन शांत नहीं है, यहाँ पे मन घूम रहा है, लेकिन अच्छे पेड़ में घूम रहा है। यदि आप शांति से बैठे तो आपका मन जो है अच्छे पेड़ में नहीं घूमेगा, उछल कूद कहाँ करेगा? ईर्ष्या, वैर, क्रोध, लोभ, खाना पीना, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, टीवी, मोबाइल, फ्रेंड्स, आउटिंग, उससे बचाने का रास्ता पहली भूमिका में मंत्र का रास्ता। अब इनिशियल स्टेज में जो होता है उससे कहा जाए कि आपको और कुछ नहीं करना है, नमो अरिहंताणम आदि मंत्र फेरो तो मन उसका लगता है। थोड़ी देर तक लगेगा लेकिन फिर भाग जाएगा मन का स्वभाव ऐसी है। तो उसमें स्थिरता लाना है तो फिर हमें अपने शरीर में ही उस मंत्र को विजुलाइज करना। अब निर्णय आपको करना है, शांत होकर के ज्ञाता दृष्टा भाव लाते हुए आप जो भी विचार आ रहे हैं उसे देखे जाने। ये संभव है आपके साथ तो करें। कितनों के साथ संभव पॉसिबल है ये? राहुल, आंख बंद करके बैठोगे तो क्या करोगे? अभी हम कहते कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है। अब एक मेथड होती है, हाँ कॉर्डले से देना, मंत्र को दे देना, और दूसरा तरीका होता है लोग मंत्र का आलम्बन नहीं लेते, फिर अपनी ही श्वासोच्छ्वास का आलम्बन लेते हैं। क्योंकि मंत्र हमने बाहर से लिया, श्वासोच्छ्वास हमारी अपनी ही है। अब जो हमारा अपना है उसमें हमें टिकाना है, वो कथनचित आसान होता है। हाँ क्या बोल रहे? नमोस्तु गुरु, इच्छा में गुरु दो। मन एक जगह रहेगा ही नहीं गुरु दो। नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव रखते हुए आप शांति से बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। नहीं, संभव तो है, अभ्यास से हो जाएगा। तो पहले मंत्र का आलम्बन, दूसरा उसको भी छोड़ करके फिर श्वासोच्छ्वास का आलम्बन, अर्थात अपनी आती हुई श्वास को और जाती हुई श्वास को सिर्फ देखो। अब मन हमारा कहाँ आ गया है? श्वास को देखने के काम पे लग गया है। मन को कुछ ना कुछ काम पे लगाना है, बस कंडीशन इस बात को ध्यान रखते हुए। यदि आप नहीं, जिसका अभ्यास नहीं है, तो मन वो ही याद करेगा जो दिन भर करता है। तो पहली सीढ़ी में क्या किया हमने? एक मंत्र दे दिया उसे, नमो अरिहंतणम अथवा ओम ह्रीम अरम असि आऊसा नमः, मंत्र दिया है। दूसरी सीढ़ी में अब मंत्र को हम छोड़ रहे हैं, हमने अपने मन को अपनी ही श्वास दे दी। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ये भी आलम्बन है श्वास का। और एक तरीका है अपने ही शरीर को देखना, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखना, आंखों को, खून का जहां जहां संचार हो रहा है शरीर में, हार्ट से लेकर ऊपरी हिस्से में और शरीर के निचले हिस्से में। हार्ट से पंप हुआ शुरू, कंठ तक आया,
हमारे गाल आदि हैं, जॉज हैं, तालू है, फिर नोज़ है, ईयर आईज़ हैं, ईयर्स हैं, माथा है, सिर है, ब्रेन है। ब्रेन की जो एक एक रचना है नसों की, वो सो रहा है। फिर वो खून बहते बहते उतरते हुए नीचे की ओर भी है, तो उसके भी विजुलाइज करें। अब हमने मंत्र नहीं देखा पकड़ा, सांस को भी नहीं। अब हमने किसको पकड़ने की कोशिश की? हमारे ही रक्त को पकड़ने की कोशिश की। रक्त का प्रवाह शरीर में कहाँ कहाँ हो रहा है। धीरे धीरे इससे भी ऊपर उठना है। अब अगली स्टेप में अपने इमोशंस को पकड़ने की कोशिश करना है। मीन्स जो भाव पैदा हो रहे हैं मन में, देखिए, अध्ययन करें कि अब ये हमारे मन के माध्यम से कौन सा भाव पैदा हुआ। भगवान के दर्शन करने जाने का भाव पैदा हुआ, पार्श्वनाथ भगवान दिख गए। अब हमने उसे जान लिया। थोड़ी देर बाद मन वहां से उछटा और सीधे घर पहुंच गया। ठीक है, तो हमने उस भाव को भी पकड़ा, तो मन फिर घर में ज्यादा देर नहीं रुकेगा, तुरंत वहां से उछट कर और कहीं जाएगा। परेशानी क्या आती है? जो भी विचार आते हैं हम उसके साथ हो जाते हैं, तो फिर बहने लगते हैं। अब हम उसके साथ होंगे नहीं, सिर्फ विचारों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हम बहेंगे नहीं। एग्जाम्पल, तिनका होता है, नदी में डाल दिया जाए तो पानी के बहाव से वो बहता चला जाएगा। अब उसी तिनके को तट पर रख दो, पानी अभी भी बह रहा है, लेकिन अब तिनका जो है उस पानी के बहाव से बह नहीं रहा है, क्योंकि वो तट पर है। प्रॉब्लम क्या आता है? हमारा मन उस तिनके की भांति उस पानी के बहाव में ही मिलकर के हमेशा बहते रहता है। जहां जहां नदी जाती है वहां वहां तिनका चला जाता है। यदि हम अपने मन को थोड़ा सा उस नदी के प्रवाह से हटा करके तट पर बैठा दें, अर्थात अपने ही मन को निकाल करके अपने ही विचारों को हम पढ़ना शुरू कर दें, तो ये कहलाता है ज्ञाता दृष्टा भाव। प्रोसेस समझ में आ रही? कठिन तो नहीं लग रही? एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअली होता चला जाता, धीरे धीरे हो जाएगा। अभ्यास यदि हम करते चले जाएं तो हो जाएगा। तो ये जो साक्षी भाव अथवा ज्ञान दर्शन में रहने का भाव, इसमें बड़ा आनंद आता है। यह स्थिति कहलाती है जो आचार्य भगवान ने कहा हाइकू के माध्यम से, सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। तो कौन सी स्थिति होती है? हम सिर्फ अपने ही विचारों को जान रहे हैं, देख रहे हैं, कर नहीं रहे कुछ। कई बार अच्छा विचार आएगा, कई बार इंद्रिय के विषय का विचार आएगा, कई बार घर का विचार आएगा, कई बार आपको रुपए पैसे का विचार आएगा, कई बार बच्चों का विचार आएगा, दुकान का विचार आएगा। विचार को रोकना नहीं है, जो विचार आ रहा है आने देना। यदि आप पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। आप पानी को सिर्फ बहता चला जाने दें तो आपको कोई मेहनत नहीं करना। प्रॉब्लम ये होता है हम विचारों को रोकने की कोशिश कर देते हैं, तो वहां पर एक्सर्शन बहुत होता है, टेंशन लगता है। विचारों को नॉर्मल फ्लो में बहने दें तो व्यक्ति को कभी टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं आएगा, वो एकदम रिलैक्स रहेगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा समझा दे रहे हैं अभी करना क्या है, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं महाराज जी सामयिक में किया क्या जाता है। एक तरीका है मंत्र का जाप, वो प्राय सभी लोग करते हैं, और जो
ऊंचा तरीका है, इससे बड़ा तरीका है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक बहुत कब हो जाता है जानते हो? जाम कब लगता है पता है आपको? जब आप खातेगांव से यहाँ जाते हैं अथवा इंदौर से यहाँ आते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं महाराज जी जाम लग गया था, 1 घंटा लग गया, जाम में फंस गए थे। जाम क्यों लगता है? कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, पंक्चर हो जाती है, एक्सल टूट जाता है, आगे नहीं बढ़ती। एक गाड़ी रुकते ही हाईवे में किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। ऐसे ही यदि हम एक विचार को पकड़ लेंगे तो आने वाले विचारों का जाम लगता चला जाएगा, वहां भीड़ हो जाएगी, वहां तनाव पैदा होगा। हमें विचारों को रोकना नहीं है, किसी गाड़ी को रोकना नहीं है। गाड़ी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटा रास्ता चलते रहे, कोई तनाव नहीं होता। बस एक गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ अथवा रोका हमने तो सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसे ही किसी एक विचार रूपी गाड़ी को हम पकड़ लें तो वहीं उलझन शुरू हो जाती है। समझ रहे हो? प्रोसेस समझ रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं आप? नहीं है, हम आचार्य भगवान के उस हाइकू को बता रहे हैं। सामायिक में क्या? सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, जो भी विचार आ रहे हैं आने दे और जाने दे, आने दे और जाने दे। उन विचारों को हम देखने वाले, जानने वाले हो जाएं। जो हो रहा है उसे होने दे, जो हो सो हो, जो है सो है। बस ये कहलाता है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जो भी हो रहा है उसे होने दें, तटस्थ बनकर के हम देखते रहे। तो आपको कभी आपका झगड़ा नहीं हुआ? कभी किसी से होगा? किसी से झगड़ा? मंदिर में अभिषेक के समय कोई कह रहा है कि मेरा नंबर पहले, वो बोला मेरा पहले है, तो आप समझाने बैठे तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। छोटा कलश कर लिया, पहले उसने कलश कर लिया, मैं पहले करता था रोज। हाँ, मेरी जगह ये थी, तुम यहाँ कैसे खड़े हो गए? होता है कि नहीं मंदिर में? क्यों अभिषेक होता है कि नहीं? अभिषेक मैं यहाँ खड़ा रहता था रोज, तुम यहाँ कैसे खड़े हो गए? होता तो है, आदमी को विकल्प तो आता है। हाँ, अब उसी सिचुएशन को आप सिर्फ देखते रहें कि वो ठीक है, खड़ा हो गया, खड़ा हुआ, पूछा क्या, चला गया। उसने पहला कलश उठाया, कर लिया, चला गया। यदि हम उस कलश उठाने वाले व्यक्ति को देखने लगे तो हमें कोई विकल्प नहीं होगा, कर लिया तो कर लिया। गुरुजी 2-3 दिन से इसी संदर्भित एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि जिस आदमी को हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, हम जा रहे हैं, हम उसे पीछे से देख रहे हैं, हाँ, और हमने देखा, कुछ समय देखा, वो हमें पलट के देखता है। ना हम उसे जान रहे हैं, ना वो हमें जानता है। ये आपके को इस चैप्टर से अलग एक मैटर है। हाँ, एक अलग क्वेश्चन है। बाकी संप्रेषण होता है, जिसके बारे में हम सोचने लगते हैं तो उस तक वो फीलिंग पहुंचती है। अभी हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं, दूसरा, मैं अभी आप जो टॉपिक बोल रहे हैं, इस बात में जैसे आपने इसके 4 लेवल बताए कि हम पहले मंत्र जाप करेंगे, जब उस फिर लेवल बाद से में श्वासोच्छ्वास का जाप श्वासोच्छ्वास करेंगे, फिर अपने शरीर के अंतरंग पार्ट में उस रक्त के प्रवाह को देखेंगे। फिर चौथी स्टेज आती है, हम हो जाएंगे, जो हो रहा है अपने विचारों के साथ हो जाए, विचारों को देखने जानने वाले हो जाएंगे, विचारों को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सब लेवलों को देखने की या इनको क्रॉस करने की क्या प्रोसेस है, या उसको देखेंगे कैसे कि अब हम मंत्र से ऊपर आना चाहिए? मतलब नहीं, तो सामायिक में क्या किया जाता है हम बता रहे हैं। सामायिक में होता क्या है? हाँ, जो एक्सट्रीम वाली
सुपर स्टेज वाली सामयिक होती है, उसमें सिर्फ देखा और जाना जाता है, किया कुछ नहीं जाता। नहीं, मैं आचार्यश्री वाली बात नहीं, कर रहा हूँ, मैं तो सबके क्षुल्लक लिए वाली बात कर रहा हूँ, या एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ। कि आज मान लो जैसे मैं चालू करता हूँ ध्यान करना, तो मैं कब तक जाप करूंगा, किस लेवल तक जाप करूंगा कि फिर मुझे श्वासोश्वास में आना चाहिए, ये कैसे नहीं, देखूंगा? शुरुआत तो जाप से ही करें। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा भावनाएं लेकर के आए, एफर्मेशंस। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पॉजिटिविटी से भरा हूँ, मैं क्रोध से ऊपर उठा हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं आनंद में हूँ, जो हो रहा है मैं उसे होने दूँ, मैं उससे जुड़ूंगा नहीं। जब एफर्मेशन बार बार हम दोहराने लगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अब रेडी हो गया है जो हम दोहरा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ। जब ये स्थिति आती है उसके बाद फिर फ्रीली छोड़ दे अपने आप को। ये आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस रूप में, 10 मिनट के लिए करें, हाँ मैं कर रहा 5 हूँ। मिनट के लिए करें। हाँ मैं कर रहा हूँ। आपने अभी एक सूत्र दिया था, सर्वे निराकृत विकल्प जान। हाँ, बस मैं इसको कंटिन्यूएशन में कर रहा बहुत हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो स्टेज बाय स्टेप बता रहे कैसे होता है। जब जाप दे लिए, जाप के बाद कई भावना, जैसे हम अंत में वो पढ़ाते हैं, वो भावना ही होती, कोई भजन है, उस रूप से अपने आप को ढालने की। तो ये अफर्मेशन, जो है सो है, जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं इससे पृथक हूँ, मैं इसका सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं इसका देखने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। अर्थात मेरे भीतर कोई कर्तापन का भाव नहीं है, सब अपने आप अपने पुण्य से सारे जीव करते हैं। मैं सिर्फ कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, चाहे बच्चे की याद आए, चाहे पत्नी की याद आए, चाहे दुकान की याद आए, चाहे शरीर की याद आए, चाहे मित्र की याद आए, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये एफर्मेशन लेकर के आएंगे, उसके बाद फ्रीली छोड़ दें। अब वो स्टेज में आ रही हमारी कि हम उन भावों को देखने जानने वाले हो जाएंगे। समझ में? इस कारण सामयिक के पूर्व में कोई गाथा विशेष, कोई श्लोक विशेष अथवा कोई 2 पंक्तियां विशेष गुनगुनाना चाहिए। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या। शांति से बैठ जाओ 1 मिनट के लिए, फिर मन उचटेगा, फिर थोड़ी देर बाद उस पंक्ति को फिर देखने लगो, अपनी श्वास को देखना शुरू करें, अपने रक्त के प्रवाह को देखना शुरू करें, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, कुछ नहीं देखें, कुछ नहीं सोचे, जो हो रहा है सो होने दें। आप देखोगे अब आपका मन एकदम से नहीं उछटेगा, उछटेगा तो पहले 2 सेकंड में उछटता था, अब 4 सेकंड तक रह जाएगा। तो 2 से 4 सेकंड तक की जो यात्रा हुई, ये प्रोग्रेस, बहुत बड़ी प्रोग्रेस मानी जाती है। 100% इम्प्रूवमेंट माना जाता है। पहले 2 था, 4 सेकंड हो गया। अब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो 6 सेकंड तक पहुंच जाएगा। एक स्टेज आएगी 10 सेकंड तक आपको मन नहीं उछट रहा है, फिर एक स्टेज आएगी आधे मिनट तक आप बैठे हैं, 1 मिनट तक, उससे ज़्यादा रुक नहीं पाएगा, मन फिर उछटेगा, मन इधर उधर के विचार पैदा करेगा। यदि वो स्टेज आ गया कि हम उसको भी देखने वाले हैं तो कोई टेंशन नहीं, और हम उससे बहते चले जा रहे हैं तो तुरंत 2 पंक्तियां जो मन को बहुत अच्छी लगती हैं उसको दोहराया। जो एकदम से ये नहीं करता है, कर पाता, उससे कहा जाता है नमो अरिहंताणम कहो। क्यों? क्योंकि हम अरिहंत को नमस्कार कर रहे हैं, फिर उनके स्वरूप को देख रहे हैं। भगवान नासाग्र दृष्टि है, देखते हैं, जानते हैं, इसलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं, मुझे वैसा होना है। हम जो होना चाहते वो भावना भाने लगे, अथवा जिन्होंने उस पद को पाया है उसको नमस्कार करके भावना भाने लगे। 2 ही रास्ते हैं। प्रारंभिक भूमिका में मंत्र इसलिए दिया जाता है उस व्यक्ति को स्मरण करने के लिए जिसने उस पद को पा लिया। अरिहंत भगवान हमारे गोल नहीं है, याद रखना, समझना। अरिहंत परमेष्टि हमारा लक्ष्य नहीं है।
लक्ष्य अरिहंत जैसा हमें होना है वो हमारा लक्ष्य है। जिंदगी भर हम भगवान के चरणों को नमोस्तु ही करते रहे, ये हमारा पर्पस नहीं है। उद्देश्य ये नहीं है कि हे भगवान मैं जीवन के अंत समय तक आपको ही नमोस्तु करते रहूं। बिल्कुल ये हमारा उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य क्या है? भगवान जैसा बनना है। तो नमोस्तु करते करते थोड़ी देर के लिए इस भावना को लाना, मैं भगवान को देख रहा हूं। यदि मन भटकने लगे तो दूसरा रास्ता एक और है, भगवान की प्रतिमा को सिर्फ निहारने लगो। कुछ देर, कुछ समय, कुछ देर तक, कुछ दिनों तक ऐसा भी क्या करो, बिना मंत्र पढ़े, बिना भक्ति पढ़े, बिना श्लोक पढ़े, बिना पूजा की पंक्तियां पढ़े, भगवान की प्रतिमा को सिर्फ देखते रहो, बिना कुछ सोचे। फिर आंख बंद करके, वो भी एक रास्ता है। भगवान की प्रतिमा को देखते देखते अपने भावों को देखने लगे। समझ में आ रही विधि? समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अभी करना स्वयं पड़ेगा आप लोगों को। यदि आप सोच रहे हो कि हम आपसे करवा लें, ये प्रैक्टिस के लिए होता है। ध्यान स्वयं किया जाता है, कोई और हमें करवा नहीं सकता। वो थोड़ा सा दिशा निर्देश दे सकता, इससे अधिक कुछ नहीं। अब आपके मन में कौन से परिणाम पैदा हो रहे हैं हम नहीं जानते, वो आप स्वयं जानते हो। हाँ, जाप करते तो मन भटकता है, कुछ ना कुछ याद आता है। इस कारण तो कह रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए भगवान की प्रतिमा को सिर्फ देखते रहे, कुछ मंत्र ना पढ़े, आंख खोल करके। फिर थोड़ी देर बाद आंख भी बंद कर लें और भगवान की प्रतिमा को विजुलाइज करें। कौन सी प्रतिमा को विजुलाइज करें? जिसके प्रति आपकी श्रद्धा गहरी हो, जिन प्रभु के आप दर्शन करते हो, दर्शन करके एक अलग ही विशुद्धि आपकी बढ़ती है, एक शांति अद्भुत मिलती है। जिनके पास बैठ करके उन भगवान की प्रतिमा को सिर्फ आंख बंद करके देखना शुरू कर दें और अपने शरीर प्रमाण उन प्रतिमा को स्थापित करें। जैसा जितना हमारा शरीर है, बिल्कुल भगवान अब हमारे शरीर में आकर के विराजमान हो गए हैं। हमारी आंखों में उनकी आंखें, हमारे मुख में उनका मुख, हमारे हाथों में उनका हाथ, हमारे चरणों में उनका चरण, हमारे हृदय में उनका हृदय। ये भावना बनाते बनाते फिर सब छोड़ दे चिंतन करना, बस उसे देखने लगे। ये भी एक माध्यम है, तरीका है। मंत्र से भी हम वहीं पहुंचते हैं, भगवान की प्रतिमा को विजुलाइज करके भी हमें वहीं पहुंचना है, श्वासोच्छ्वास के ऊपर विजुलाइज करके भी वहीं पहुंचना है, रक्त के प्रवाह को देखते भी वहीं पहुंचना है। ये सारे के सारे मीडियम्स हैं और कुछ नहीं। तो कोई मंत्र के लिए कहता था आपसे, कोई भगवान की प्रतिमा के लिए कहेगा, कोई अपनी ही बॉडी को देखने के लिए कहेगा। तो हमारा पर्पस भगवान नहीं है। भगवान भी मंजिल नहीं है, वो माध्यम है। समझ में आ रहा है? नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा। आसान तरीका बता रहे हैं, जिससे कुछ भी नहीं आता हो, मंत्र का अर्थ भी नहीं आता हो, तो मंदिर में जाना, थोड़ी देर के लिए आंख खोल करके बस एकाग्र होकर के प्रतिमा को देखते रहना, भगवान के पूरे अंगोपांग को देखना, माथे को, उनकी आंखों को, नाक को, कंठ को, हृदय को, नाभि को, दोनों चरणों को, उनके दोनों हाथों को एक टक लगातार देखते रहना। फिर अपने आप ही हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, सोचना भी नहीं पड़ेगा कि बंद कर लूं मैं, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगी। बंद हो जाए तो बंद होने के बाद उस प्रतिमा को विजुलाइज करें। उसके पश्चात जो भाव पैदा हो रहे हैं उसे जानने देखने लगे। थोड़ी देर तक मन लगेगा, मन फिर भटकने लगेगा तो तुरंत आंखें खोल ले, भगवान की प्रतिमा को देखें। फिर आंखें बंद, फिर शांति से विजुलाइज करते चले जाएं, फिर छोड़ दे अपने आप को फ्रीली। कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाँ बोलिए, कॉर्डलेस दे दे।
नमस्ते महाराज जी। जैसे महाराज जी आपने एक उदाहरण दिया, मंदिर में अगर कोई कुछ कर रहा है और हम सिर्फ जान देख रहे हैं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कोई कुछ भी कर लेगा ऐसे तो। अरे आपके चिल्लाने से व्यवस्था कौन सी संभल रही है? नहीं, लेकिन ऐसा होता है तो कि व्यवस्था संभालने का तरीका है ना, उस समय उसे कर लेने दो, जब शांत रहे उसके बाद उसे समझाओगे तो समझ में भी आएगा उसे। आप बीच में टोकेगा तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, मुझे टोकता है कल का छोकरा, मैं रोज आता हूँ, उनका ईगो एकदम हर्ट होता है। बरसों से तो हम पूजा कर रहे हैं। उस समय उन्हें करने दें, जब सब कुछ कर लें, मंदिर से बाहर आ जाए, उसके बाद धीरे से बड़ी पोलाइटली कहें तो वो एक्सेप्ट ही करेगा। अदरवाइज सबके सामने कहोगे तो उसको ये मन में विचारेगा मेरा अपमान कर रहे हैं लोग, और वो सुनेगा नहीं, आपका वैरी बन जाएगा वो। आजमा करके देख लेना, ऐसी होता है। अरे हम दूसरों को समझाने के लिए मंदिर थोड़ी जा रहे हैं, हम स्वयं समझने के लिए मंदिर जा। ठीक है। हाँ हाँ, माइक से बोल दो, आवाज नहीं आ रही। नमोस्तु महाराज जी। बुरे विकार गुरु के सामने या मंदिर में आते हैं, हाँ। तो उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि यहाँ में दोष लगेगा। नहीं, उसमें दोष नहीं बता। यदि बुरे विचार आ रहे हैं तो उसको तो रोकना ही, रोकना नहीं, उसमें मन को डाइवर्ट कर दो। रोकना तो बहुत अगेंस्ट फोर्स जाओगे तो परेशानी होगी। रोकने की कोशिश कुछ भी नहीं करना। बुरे भी विचार है तो रोकना नहीं, अपने मन को तुरंत दूसरी जगह लगा लेना। क्रोध का भाव आ रहा है, तुरंत नमो अरिहंताणम उच्चारण करने लगो तो मन धीरे धीरे वहां से हटने लगेगा। ठीक है, चलो 5 मिनट का अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं। शांत होकर उन प्रभु की प्रतिमा को विजुलाइज करें। नमो अरिहंताणम। प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि लाएं, उनकी नाभि की ओर दृष्टि लाएं, हृदय की ओर दृष्टि लाएं, कंठ की ओर दृष्टि लाएं, मुख की ओर, आंखों की ओर, ललाट की ओर। प्रभु को अपने शरीर प्रमाण स्थापित करें। हमारी हर इंद्री प्रभु की इंद्री। नमो अरिहंताणम। शांत होकर अपनी ही ओर अब दृष्टि लाएं। अपने विचारों को देखें, अपनी श्वास को देखें। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। हर आती जाती श्वास को बड़े ध्यान से देखें। प्रभु की छवि अपने भीतर, अब सिर्फ अपने भावों को देखते चले जाएं।
जो भी परिणाम मन में पैदा हो रहे हैं, साक्षी भाव से, बिना राग द्वेष के उन परिणामों को सिर्फ देखें। मन बाहर जाए तो पुनः नमो अरिहंताणं दृष्टि अपनी ओर। ज्ञान और दर्शन में अपने स्वभाव को देखें। ज्ञान स्वभावो हम, अपने ही भावों को देखें। मैं जानने वाला हूँ। दर्शन स्वभावो हम, शांत रूपो हम, दृष्टि अपनी ओर। शांति से सिर्फ अपने ही इमोशंस को देखते चले जाएं। प्रभु जैसा ही मेरा स्वरूप। गहरी सांस। अपनी श्वासोच्छ्वास को देखते हुए दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग की क्षण, घबराने से क्या घबराने। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हम। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना
सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर में जो हो सो हो, जो है सो हमको क्या, हमको ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों तीलों को रगड़कर अपने शरीर से स्पर्श करते हुए बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की।